Hello बच्चों, let's read this question. Match the column 1 with column 2 and this is matrix given to us column 1 and column 2. Column 1 में जो A है that is the catalyst alter the rate of reaction, then molecularity, second half life of first order reaction, E raised to power minus EA upon RT. Energetically favorable reactions are sometimes slow. Area under the Maxwell-Boltzmann curve is constant. एंड कॉलम 2 में जो हमें गिवन है दैट आर दी कैन नॉट बी फ्रैक्शन और ज़ीरो, प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नॉट देयर ऑलवेज, by lowering the activation energy is same as the first, total probability is 1, refers to the fraction of molecules with energy equal to or greater than activation energy, and these are the options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे and we can see there are various terms used in this of chemical kinetics chapter. So we will write here terms of chemical kinetics. Terms of chemical kinetics. And A of column 1 says catalyst alter the rate of reaction and it match to the जो हमारे पास by lowering the activation energy है. बेसिकली जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट alter the rate of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंड जनरली जब हम किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में कैटलिस्ट को ऐड करवा देते हैं तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है. इट इज़ बिकॉज कैटलिस्ट जो है वो लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, एंड एक्टिवेशन एनर्जी एक बैरियर है और वी कैन से इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय lowering the activation energy. Activation energy. So जो हमारे पास A है कॉलम फर्स्ट का, this match to the R of column 2. Now let us see B. Molecularity. Molecularity. So जो हमारे पास molecularity होती है, it represent कि कितने number of reactant involve हैं reaction में. Number of molecules of reactants. Molecules of reactants taking part in elementary reaction. Taking part in elementary reaction. An elementary reaction is a type of reaction जो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इन बिटवीन और रिएक्शंस नहीं क्रिएट होती. एंड जो हमारे पास कॉलम 2 है, फ्रॉम दैट वी कैन सी जो परफेक्ट मैच है दैट इज द कैन नॉट बी फ्रैक्शन और ज़ीरो. पी ऑफ द जो हमारे पास बी है मैच विद पी. जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ओनली पॉजिटिव हो सकती है और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती. बिकॉज कोई भी हमारे पास रिएक्शन होगी तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो होगा जो रिएक्टेंट का कंबाइन कर रहा होगा. फ्रैक्शन में नहीं हो सकता मॉलिक्यूल कभी, नेगेटिव में नहीं हो सकता मॉलिक्यूल कभी, एंड ज़ीरो भी नहीं हो सकता. सो बी मैच टू द पी. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन which is second half life of first order reaction. Now let us see half life क्या होता है. Half life is the time at which 50% of the reactant concentration is reacted. Reactant concentration is reduced or reacted
concentration is reduced to produce the product। एंड जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए जो हाफ लाइफ होती है डैट रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज अगर हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ है, सेकंड हाफ लाइफ है, थर्ड हाफ लाइफ है, दैट विल बी कांस्टेंट। लेट अस सपोज हमारे पास 0.4 मोलर का कोई कंसंट्रेशन है हमारे पास, एंड विद इन 1 आवर जो हाफ लाइफ है विच मीन्स 50% यूटिलाइज हो गया, एंड जो हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ आएगा विच मीन्स 0.1 मोलर कंसंट्रेशन जब रह जाएगा तो वो भी 1 आवर ही होगा। दिस इज बिकॉज जो हाफ लाइफ है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन that is 0.693 upon k, and here we can see concentration पर डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड जो टाइम है that will remain constant। तो सेकेंड हाफ लाइफ जो आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का that will be same as the first। सो जो हमारे पास C है that match to the S of the column 2। now let us move to the next one। जो हमारे पास D है that represents E raised to power minus EA upon RT, and this term is related to the Arrhenius equation which is K is equals to A E raised to power minus EA upon RT, and जो यहाँ पर हमारे पास K है रेट कांस्टेंट, A इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, EA जो है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉलम 2 जो हमें गिवन है, एंड द परफेक्ट मैच इज refers to the fraction of molecules with energy equal to or greater than the activation energy। so जो हमारे पास ये वैल्यू है इन दिस, ये रेफर करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है उससे जो एनर्जी होगा दैट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। सो बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास डी है दैट मैच टू U of column 2। now let us move to the next one। the next is E which says energetically favorable reaction जो है that are sometimes slow, and for this जो कॉलम 2 में परफेक्ट मैच है that is the proper orientation is not there always, and this shows कि हमारे पास जब रिएक्शन होती है ड्यू टू विच कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स में, एंड जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स में इन डैट मॉलिक्यूल्स जो होंगे डैट शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। सो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वी कैन राइट फॉर कोलिजन molecules should be properly oriented। सो जो हमारे पास E है that match to the Q of column 2, and the last one is regarding the Maxwell-Boltzmann graph। so let us discuss about this, which is F Maxwell-Boltzmann curve, and basically जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व है दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
per unit speed, per unit speed। एंड बेसिकली जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फॉर दिस इट कम्स आउट लाइक, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है हमारे पास, ऑलमोस्ट बेल शेप टाइप। एंड दिस ग्राफ इज इन बिटवीन एनर्जी एंड जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बीच में ये ग्राफ बनाते हैं। एंड फॉर दिस ग्राफ जो हमारे पास एरिया रहता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट इज ऑलवेज 1 फॉर दिस। Hence, F matched to the T of column 2. So by this we can say जो हमारे पास final answer होगा and the perfect match for this will be option third. Option third जो है that matched the A with R, B with P, C with S, D with U, E with Q and जो हमारे पास F है that is with T। And जो option first, second and fourth हैं these are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.